है। नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस दर्पण के x दूरी पर x मीटर पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब जो है x मीटर तल से 20 डिग्री बनाता है। देखिए, तल से दिया हो जाएगा 20 डिग्री, तो 90 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 डिग्री। ये दर्पण है, इंग्लिश में इसे मिरर कहते हैं। देखिए, दर्पण से एक क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है कि दर्पण किस चीज से बना होता है। देखिए, दर्पण जो है ग्लूकोज मिलाया रहता है, उसमें मुख्यतः ग्लूकोज पदार्थ मिला के बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, उसमें जैसे ये दर्पण है, अगर ये दर्पण पर अगर मान लीजिए एक साइड से कलई नहीं किया जाए तो वो दर्पण नहीं रहेगा, वो लेंस बन जाएगा। वो दर्पण नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? लेंस बन जाएगा। तो इसलिए एक भाग को जो कलई किया जाता है तो उस किस पदार्थ से कलई किया जाता है, तो वो पदार्थ होता है AgBr। याद रखिएगा, क्या होता है वो? AgBr नामक पदार्थ से वो कलई किया जाता है, अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम है। इतना बात आप लोग को जानकारी हो गया आप लोग को। देखिए, बेसिक जानकारी, ये दोनों क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है। देखिए, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। आप इस वीडियो में हम समतल दर्पण पर चर्चा करेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर बाद में और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, देखिए, समतल दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो बच्चों को, खासकर कंपटीशन लेवल के बच्चों को जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीज आप लोग को जानकारी नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए, हम एक बार एक फिगर बना के देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए, ये आपका समतल दर्पण है। जब तक कलई नहीं करेंगे एक प्रकार का लेंस होता है, लेकिन नीचे से क्या करते हैं हम लोग? कलई कर देते हैं। और हम बताए हुए हैं कि ये किस पदार्थ से कलई किया जाता है, तो AgBr नहीं, देखो इसको बोलते हैं तल। क्या बोलते हैं? तल, सरफेस। क्या बोलते हैं? तल। देखिए, यहां से कोई प्रकाश आया तो ये आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और यहां पर ये टकराया, टकराने के बाद क्या होता है? मुड़ के निकल जाता है। तो मुड़ के निकलने वाले पद इस प्रकाश को करते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन में कुछ इसी प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। देखिए, 100 में से 90% स्टूडेंट को यह चीज मालूम नहीं होता है कि आपतन कोण बनता है। उसको पता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, लेकिन जितने भी बच्चे कंपटीशन के जो बच्चे की तैयारी करते होंगे, अगर गौर से पढ़ते होंगे, अगर समझदारी के साथ पढ़ते होंगे तो उसको मालूम होगा। लेकिन 10th लेवल बच्चे को यह जानकारी नहीं होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण की माप कहां से होता है। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो कोण बनता है, ये कोण होता है आपतन कोण। एंगल I से सूचित किया जाता है। और ये जो कोण होता है वो होता है परावर्तन कोण, एंगल R से सूचित किया जाता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? आपतन कोण बराबर
परावर्तन कोण होता है, अर्थात एंगल I बराबर एंगल R होता है। दूसरा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, अर्थात एक ही तल में होता है, इसी तल पे होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। इतना बात हम लोग समझ गए हैं। लेकिन आपको एक जानकारी नहीं होता होगा कि ये, फिर कहोगे सर जी कि ये तो भी एक कोण बनता है, ये तो भी एक कोण है, ये कोण है। तो मैं बता दूं आपको, ये तल से बना कोण है, लेकिन दर्पण पर जो कोण बनता है उसका जो माप होता है उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। देखिए, आपतन कोण याद रखिएगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण की माप अभिलंब से किया जाता है, अभिलंब से किया जाता है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि यहां से बहुत से ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाला पूछता है, टिक मारने वाला नहीं पूछता है। सॉल्यूशन करने वाला क्वेश्चन होता है कि समतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, आपतन कोण की जो माप होता है या परावर्तन कोण की जो माप होता है वो अभिलंब से मापा जाता है। क्या चीज से मापा जाता है? तो अभिलंब से मापा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछता है, नहीं, जो क्वेश्चन को हम बता देते हैं अभी आप लोग को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है जो आप लोग को बता दें। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि एक किरण समतल, एक किरण समतल दर्पण के तल से, याद रखिएगा, तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत से बच्चे ये कहेगा कि सर जी तो पढ़ा दिए हैं कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, इसीलिए 50 डिग्री में टिक मार के चला गया। देखिए, ऑप्शन में 50 डिग्री भी दिया रहेगा, लेकिन सवाल बनाने के लिए आपको ऐसे नहीं बनाना है। देखिए, गए आप फिर तो सवाल बना के ले आए, सवाल मिला, सवाल बना के भी ले आए, समझ में आ रहा है ना? फिर पूछेंगे हम, कहोगे सर जी हम तो सब सवाल बना के ले लिए, हम ये तो गलती सवाल बना के लाए। देखिए, दिमाग लगाने वाली बात है कि देखिए सवाल क्या बोला है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से, अर्थात देखिए, अर्थात ये कोण का माप तल से 50 डिग्री है, तल से 50 डिग्री है, तो तुमसे पूछ रहा है इस कोण का माप। समझ में आ रहा है? तो इस कोण का माप क्या होगा? बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? यही ना परावर्तन कोण है, तो इस कोण का माप कौन होगा? देखिए, दिमाग लगाने वाली बात है कि आपको धरफरा के नहीं बनाना है, पहले आपको आपतन कोण की मान निकालना है। देखिए, यहां से लेकर ये और ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री में से 90 डिग्री में एक कोण, ये 50 दिया तो क्या ये 40 बच जाएगा, और ये 40 होगा तो अब बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन को, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपको 40 डिग्री में टिक मारना है, 40 डिग्री में टिक मारना। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? नहीं, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया है? अब देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन देता है, थोड़ा हाली देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इसी पर आधारित, वो देख लीजिए। देखो, इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि एक किरण समतल दर्पण से, समतल दर्पण के तल से 20 डिग्री का कोण बनाता है, 20 डिग्री का कोण बनाता है।
समझ में आ रहा है ना, 20 डिग्री का कोण बनाता है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए सवाल है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। देखिए सवाल में बोला है कि तल से 20 डिग्री बनाता है। देखिए तो तल से ये हो जाएगा 20 डिग्री, तो 90 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, मतलब इस रेखा और इस रेखा के बीच कितना डिग्री कोण बनता है। तो 70 कितना होता है, 70 140 डिग्री का कोण बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना बात आप लोग को समझ में आ गया और ये क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। और इस पे जितने भी क्वेश्चन आएगा आप लोग दिमाग लगाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके पूछिएगा, हम बना देंगे क्वेश्चन को। देखिए कोई दिक्कत। अब देखिए समतल दर्पण, अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं। नहीं देखिए अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि अगर समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाते हैं तो उसमें बना जो प्रतिबिंब होता है वो 2 थीटा कोण से घूम जाता है। देखिए अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाता है। अब कहोगे सर जी इसके बारे में नहीं समझे। देखिए अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि अगर दर्पण 20 डिग्री पे झुका हुआ है तो उसमें प्रतिबिंब कितना डिग्री झुका होगा, तो 40 डिग्री, जो कि हमने बता दिया 2 थीटा से घुमा होता है। दूसरा अब देखिए एक और है नियम कि मान लीजिए कोई दर्पण आगे रखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उसमें भी वेग से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब जो है 2 भी वेग से दौड़ेगा उसमें। फिर सुनिए कि आगे कोई दर्पण रखा हुआ है, सत्यनारायण आगे कोई दर्पण रखा हुआ है, अगर उसमें कोई प्रतिबिंब, अगर कोई बालक उस दर्पण के सामने भी वेग से दौड़ता है तो प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब जो है 2 भी वेग से दौड़ेगा, 2 भी वेग से दौड़ेगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला जो है पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि देखिए कि अगर कोई दर्पण, यहां ये समतल दर्पण है, क्या ये समतल दर्पण है, नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस दर्पण के x दूरी पर, x मीटर पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब जो है x मीटर पर ही बनेगा। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, अगर ये समतल दर्पण है, अगर कोई वस्तु x मीटर पर खड़ा है, दर्पण से x मीटर पर खड़ा है तो प्रतिबिंब भी x मीटर पर ही बनेगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए सैलून यूनियन में जाए, देखिए ये जो है ना दौड़ने वाला जो काम होता है, जैसे देखिए आपको 2 भी वेग से दौड़ता है, अगर आदमी उसमें भी वेग से दौड़ता है तो प्रतिबिंब उसमें 2 भी वेग से दौड़ता है। अगर आप लोग जिम ज्वाइन करते होंगे, बिहार का बच्चा जिम तो ज्वाइन नहीं करेगा, डांस क्लास जाते होंगे तो बिहार के भी लड़की डांस क्लास जाता नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग कभी डांस क्लास या जिम क्लास या
फिल्म के सेट पे जाइएगा, देखिएगा जहां पर वो नृत्य करता है, जहां पर वो डांस करता है, उसके आगे दर्पण लगाया रहता है कि कमरिया एक बार हिलाएगा तो उसमें लगेगा 2 बार घुमाए हैं। नहीं, समझ में आ रहा है ना। और बिहार के बच्चे, अक्सर बच्चे ये सब नहीं देखते, क्योंकि वो लोग को पढ़ाई से मतलब होता है, आलू पर माटी चढ़ाने से मतलब होता है। वो लोग मान लीजिए बिहार के बच्चे को बिना डांस सीखे हुए ऐसा तगड़ा डांस करता है कि विश्व प्रसिद्ध है बिहार का लौंडा नाच। समझ में आ रहा है ना। 2 बोतल तारी पिएगा और ऐसा खतरनाक नागिन डांस करेगा कि सबको हिला डुला कर रख देगा, उसमें कोई स्टेप नहीं होता है। नहीं, तो ये लोग बिहार के बच्चे डांस करने के लिए जाते नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग सैलून गए होंगे, सैलून के आगे और पीछे दोनों तरफ आईना लगाया होता है। तो उसमें जो आईना लगाया होता है तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, देखते हैं ना आप लोग, कितना प्रतिबिंब बनेगा। आगे पीछे दोनों लगाया रहता है, तो दोनों में देखिएगा, आगे जब देख रहे हैं तो देखिएगा बहुत मुंडी नजर आएगा। तो बहुत मुंडी नहीं नजर आएगा, उसमें बताते हैं कि जब उसमें जब देखिए जब दोनों आमने सामने जब दर्पण लगाया रहता है, तो उस दर्पण में अगर मान लीजिए किसी दर्पण को थीटा डिग्री पर घुमाया हुआ है, तो उसमें अगर मुंडी की जो संख्या निकालना है वो होता है 360 बट्टा थीटा, 360 बट्टा थीटा से लगाया जाता है। इस चीज को आप नहीं समझोगे, देखिए इस तरह समझना। देखिए अगर मान लीजिए किसी सैलून में गए हम और उस सैलून में आमने जहां पर बैठे हुए हैं दाढ़ी मूंछ छिला रहे हैं, वो दर्पण जो है 45 डिग्री पर झुका हुआ है। 2 चीज पर निर्भर करता है, 45 डिग्री पर झुका हुआ है। तो क्या करना, अगर मुंडी की संख्या निकालना है तो 360 बट्टा 45, क्या करना है आपको, 45 नहीं, अच्छा 40 कर देते हैं, आसान होगा 40। ये से कटेगा 9 चौक 36। देखिए n के बराबर 9, n का मान अगर सम संख्या आ जाता है, n का मान अगर सम संख्या आ जाता है तो उसे 1 घटाकर विषम संख्या बना देना है। अगर जैसे देखिए, अगर मान लीजिए n, अगर मान लीजिए थीटा बराबर, अगर दर्पण को 90 डिग्री पर झुकाया हुआ है तो n बराबर मुंडियों की संख्या कितना हो जाएगा, 360 बट्टा थीटा होगा मुंडी की संख्या निकालने के लिए कि कितना मुंडी उसमें बनेगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा, तो थीटा के तरफ कितना 90 डिग्री हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 आ गया। तो 4 नहीं, 4 एक सम संख्या है, इसमें से 1 घटा देना है आपको, विषम संख्या लाना है। लेकिन क्या हो जाएगा, ये मुंडी 3 को दिखाई पड़ेगा। फिर कहोगे कभी कभी सर जी, कभी कभी n का मान अगर मान लीजिए 7.5 आ गया, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैथ याद आएगा। तो एक बार बताइए, आपको 7.5 को मुंडी दिखाई पड़ेगा, देखो 7.5 को मुंडी दिखाई पड़ेगा, लेकिन लेना आपको 7 को मुंडी है। समझ में आ गया, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद रखते हैं। नहीं, इस पे जितने भी क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे आपको अभी बता देते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आता है, समझ में आ रहा है ना। देखो देखो क्वेश्चन है एक कि समतल दर्पण से समतल दर्पण से पूजवा, देखो समतल दर्पण से पूजवा नाम लिया ना, पूजा है। समतल दर्पण से पूजा 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले दर्पण बना लेना है। ये दर्पण है, कोई दिक्कत, और आपके जो पुजवा है जिसका उसका नाम होगा, ये पुजवा है। ये पुजवा कितना डिग्री पर, 30 मीटर पर खड़ा है। देखिए सवाल पे ध्यान देना है, लेकिन लड़कवा कहेगा सर जी ये 30 मीटर पर खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब जो है ना 30 मीटर पर ना बनेगा। बउआ रे बात सही बोल रहा है, तुम्हारा पुजवा तुमसे 30 मीटर दूर है, लेकिन सवाल में बोला है कि प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। तो ये जो पुजवा है, पुजवा का प्रतिबिंब यहां नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, प्रतिबिंब की दूरी पूछा है तो प्रतिबिंब की दूरी 60 मीटर होगा।
पुजवा से 60 मीटर की दूरी पर 30 ये 30 ये 60 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आ रहा है ना, 60 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन तुमसे अगर पूछ दे अगर कि पुजवा 30 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा, तब 30 मीटर पर टिक मारना है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं, इतना बात आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बना दोगे? एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग को बता देते हैं। देखो, एक लड़का 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से समतल दर्पण की ओर आता है। एक लड़का है 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से समतल दर्पण की ओर आता है, मतलब समतल दर्पण की ओर जा रहा है। तो कह रहा है, सवाल तुमसे पूछा है कि उसका प्रतिबिंब, उसके बाद कहता है कि 8 मिनट बाद लड़का अपना प्रतिबिंब 30 मीटर की अपना प्रतिबिंब 40 मीटर की दूरी पर देखता है। अपना प्रतिबिंब 40 मीटर की दूरी पे देखता है तो दर्पण से लड़का का प्रारंभिक दूरी क्या है? सवाल में बोला है कि एक लड़का 4 मीटर पर सेकंड की ओर से दर्पण की ओर भाग रहा है। 8 मिनट के बाद पता लगा कि छोड़ो, हमारे सामने तो दर्पण रखा है। तो 8 मिनट के बाद पता लगा कि जो उसका प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर बन रहा है। तो प्रारंभिक दूरी, देखो ये सवाल इस प्रकार से बनाना है। ये समतल दर्पण है, ये लड़का यहां से मान लो दौड़ना, ए बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किया, तो यहां से यहां पर जब आया, ये यहां से 4 मीटर अपर सेकेंड, ये 8 मिनट जब चल दिया तो यहां से वो लड़का देखा कि उसका प्रतिबिंब जो है कहां पे बन रहा है? उसका प्रतिबिंब देखा 40 मीटर बन रहा है। तो 40 मीटर मतलब यहां से B से और C, यहां से वो देखा कि 40 मीटर की दूरी बन रहा है। तो मतलब बताइए कि 40 मीटर बन रहा है तो B सीधा 20 उधर है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कहा है सवाल में, ये नहीं कहा है कि दर्पण से 40 मीटर दिखे। ये सवाल में नहीं बोला। सवाल में बोला है कि लड़का बोला है कि यहां पर जो लड़का यहां पर खड़ा है, वो अपना प्रतिबिंब 8 मिनट के बाद वो अपना प्रतिबिंब जो है दर्पण से 40 मीटर दूरी पर देखता है। 40 मीटर की दूरी पर देखता है। समझ में आ रहा है? मतलब यहां से वो देखता है। सवाल में ये नहीं कहा है कि दर्पण से 40 मीटर देखा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20। किसी बच्चों को दिक्कत, आप देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन बना के। तो पूछ रहा है अभी इसका दूरी, 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। 4 बराबर दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय होता है, 8 चौक 32। कंपटीशन में हो तो तुमसे पूछा यहां से यहां की दूरी कितना होगा दर्पण से, तो 32 में कितना जोड़ दो? 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 मीटर। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट करके पूछ लेना, और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को देते रहते हैं, क्योंकि इस पे जीके, जीएस और मैथ सभी चीज की जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद।